हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें हम डिविजिबल रूल्स पढ़ेंगे। डिविजिबल रूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप अगर कोई भी एक 4-5 डिजिट्स नंबर देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए रूल्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप केवल क्विक देखकर ही बता सकें कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए दे रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर डिविजिबल रूल्स के बारे में बता रहा हूँ। 3.2 आप खुद करेंगे, उसमें आपको बस चेक करना है कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड है या नहीं है। ओके, चेक करिए। पहला देखिए, 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है? नंबर हैज़ लास्ट डिजिट इवन और ज़ीरो। अगर कोई नंबर लास्ट में ज़ीरो और इवन नंबर रखता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें ज़ीरो है और इसमें इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 का देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 3। सभी डिजिट्स का सम ऐसा होना चाहिए, जैसे ये है 15 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? यस। तो ये पूरा का पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 4। कोई भी नंबर दे दिया आपको, उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको पकड़ने हैं। आपको देखना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? यस, हो रहे हैं। तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिविजिबल रूल देखिए। 5 का डिविजिबल रूल बहुत ईजी है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। इसमें लास्ट डिजिट 0 है, इसमें 5 है, तो जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 और 5 होगी वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नंबर शुड बी डिवाइड 2 and 3 बोथ, यानी कि इसमें आपको यूज़ करना है 2 और 3 का डिविजिबल रूल। 2 से देखना है, लास्ट का डिजिट है इवन तो 2 से डिवाइड हो गया। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद देखा आपने 3, अब 3 से डिविजिबल रूल देखने के लिए आप क्या करेंगे? सभी का सम करेंगे। अगर सम, जैसे यहाँ पर 27 हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। अगर 3 और 2 से दोनों से हो रहा है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखिए, 8 है। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 8। अब लास्ट के 3 डिजिट आपने लिए, ये लिया। अगर इसको डिवाइड 8 से करेंगे तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा, तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 9 का डिविजिबल रूल देखिए। 9 का डिविजिबल रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 9। 3 की तरह ही है, बस इसमें सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सम मैंने किया 27 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का डिविजिबल रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का डिविजिबल रूल थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका पहला ऑड प्लेस होगा, सेकंड इवन प्लेस होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, इस तरह से होंगे। आपको क्या करना है? ऑड प्लेसेस का सम करना है और इवन प्लेसेस का भी सम करना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके पास 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, यानी कि 11, 22 इस तरह से आता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ देखिए 12 का डिविजिबल रूल देखिए। नंबर डिवाइड बाय 3 and 4 बोथ, तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 16 है लास्ट में। 4 का डिविजिबल रूल है, लास्ट के 2 डिजिट आप पकड़ेंगे एंड 3 से ये देखेंगे कि सभी का सम अगर 3 से डिवाइड होगा, 3 से प्लस करके देखेंगे, प्लस होगा तो 3 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3। उसमें आप क्या पढ़ेंगे? फैक्टर ट्री एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन के बारे में बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या होता है? अ नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब एक नंबर, कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है वो प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल हो, तो प्रोडक्ट हो, सॉरी, तो फैक्टराइजेशन आप उसको बोलेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। समझ गए? फैक्टराइजेशन जिसमें हर नंबर प्राइम नंबर हो, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं हम उसको। अब देखिए सबसे पहले फैक्टर ट्री मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। कोई भी नंबर दिया हुआ है गिवन, आप उसको सर्कल में करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 से।
यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। आप उसको 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड करने के बाद आया उसको इधर लिखा। अब ये तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसको राइट में। अब 17 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, ये केवल 17 से ही होगा। तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर देंगे। ये आ गया आपका फैक्टर ट्री। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पर 72 का आपने करके दिखाया है मैंने। 2 से डिवाइड हो रहा है, 36 आया। अब देखिए वापस हम 2 पे ही आएंगे। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर आगे कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। फिर जैसे 2 से हो रहा है फिर 18 आ रहा है, फिर 2 से हो रहा है फिर 9 आ रहा है। अब ये 9 केवल 3 से ही होगा, तो 3 से 9 डिवाइड किया तो 3 आया। तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, क्योंकि आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, इजी समझ में आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे आप। यस, अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बारी आती है। फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज प्राइम नंबर। उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पर करा था फैक्टर ट्री में। सबसे पहले ये जिस नंबर से हो सकता है, जैसे 2 से हो सकता है तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, बट ये 2 से हो नहीं रहा है तो 3 आएगा। 15 आया, फिर वापस ये 3 से होगा, फिर ये अब ये 3 से नहीं हो सकता, अब ये 5 से ही होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई 5। ये 2 से होगा 7, 4 आया 74। अब 2 से होगा 37 आया। अब ये 37 केवल और केवल 37 से डिवाइड हो सकता है, तो इसके फैक्टर हो गए ये। तो इजीली आपको समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री। ओके, आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे खुद, एंड एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे आपकी नोटबुक में। ओके, थैंक यू सो मच।